जय हिंद दोस्तों थंबनेल देख लिया होगा। जोधपुर दंगों में हारता भारत। जिस तरीके से इस समय पर जरा सी बात के ऊपर हमारे त्योहार जलने लग रहे हैं और जिस तरीके से भारत के लगभग पिछले एक महीने के अंदर जो भी त्योहार आए हैं उन्हें शांति से ना बनाने देने की कोई साजिश चल रही है, इससे मुझे आप लोग भले ही इसे हिंदू मुस्लिम रायट्स या हिंदू मुस्लिम दंगे कह के देखते हो, मैं इन्हें केवल और केवल भारत को हारते हुए देख रहा हूं यहाँ पर कि यहाँ और कुछ नहीं, केवल और केवल भारत हार रहा है। कैसे हार रहा है मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंच सके। दूसरा दोस्तों, अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं तो इसीलिए हम लोगों ने उन फ्रेश कमर्स के लिए, उन न्यू कमर्स के लिए जो नए स्टूडेंट्स अभी इस फील्ड में एंटर करना चाहते हैं या इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या पीसीएस की या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जिसमें जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके लिए हमने कंसेप्टर बैच लॉन्च किया है। बहुत बेसिक 500 रुपीस पर मंथ की हमने फीस रखी है। इस फीस से ये होगा कि एक तो आपको खुद जीएस के बारे में बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, दूसरा हमारे से जुड़ने का एक मौका भी मिलेगा, और तीसरा आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि इसके जो यूपीएससी के जो कंसेप्ट्स हैं क्या वो काम आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। इसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में अगर आप चाहें तो 9911119407 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि इस बैच के लिए मंडे से ये बैच चालू हो रहा है तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएं तो बेहतर रहेगा। दूसरा दोस्तों, अगर आप 12वीं क्लास में हैं और इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन लेकर पढ़ने का सपना देख रहे हैं, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर बीएचयू, एएमयू जो भी या दूसरे जेएनयू वगैरह जैसे यूनिवर्सिटीज, खासकर जेएनयू में तो ग्रेजुएशन प्रोग्राम है नहीं, तो इन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेकर या इन कॉलेजेस में एडमिशन लेकर अपनी जिंदगी बनाने का सपना देख रहे हैं, तो उसके लिए जो CUET कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट जो है, जिसमें 44 के करीब यूनिवर्सिटीज लिस्ट में हैं, इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए टारगेट 2023 नाम का जो बैच है ये हमने लॉन्च किया है। इस बैच में तीनों पेपरों की हम तैयारी करवाएंगे, तो जल्दी से जल्दी आप इस नंबर पर या फिर हमारी स्टडी टेबल ऐप पर जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है दंगों में हारता भारत। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, आप कैसे भारत की परिकल्पना करते हैं ये सोचकर बताइए। मेरे से अगर पूछा जाए तो मैं ऐसे भारत की परिकल्पना करता हूं जिसके अंदर हम भले ही अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग संस्कृतियों को मानते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी टॉलरेंस है कि हम अपने धर्म के आधारभूत सिद्धांतों से आगे बढ़कर भाईचारे को तवज्जो देते हैं, भाईचारे को इंपॉर्टेंस देते हैं, और दोनों एक दूसरे का उतना ही सम्मान करें जितना पॉसिबल है, या जितना हम अपने त्योहार का सम्मान करें उतना ही हम दूसरे त्योहार का सम्मान करें या दूसरे समुदाय के त्योहार का सम्मान करें। मैं ऐसे देश की कल्पना करता हूं जहां पर दुनिया में बाहर से आने वाला, दुनिया के किसी भी कोने से आने वाला इंसान जब भारत में आए तो वो ये देखकर ये ना, मतलब वो भारतवासियों को देखकर ये ना बता पाए कि ये लोग अलग अलग हैं, उनके दिलों में किसी तरीके का वैर द्वेष है या बैर की भावना है। मैं इस तरीके का भारत चाहूंगा जिसके अंदर हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें और अपनी आगे आने वाली जनरेशंस के भविष्य को
साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नॉलेज के आधार पर सुधारें, ना कि मैं एक ऐसा भारत चाहूंगा जिसके अंदर जानवरों से भरे हुए, जानवरों वाली मानसिकता से भरे हुए जो लोग हैं वो केवल और केवल अपने धर्म का झंडा गाड़कर, अपने धर्म को देश और संविधान से पहले रख के सिर्फ और सिर्फ अपना, चाहे वो हिंदू राष्ट्र है चाहे गजवाए हिंद है, उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं ऐसे भारत की परिकल्पना कभी भी नहीं कर सकता जिसमें सारे के सारे एक जैसे लोग हों, एक जैसा खान पान, सब कुछ एक जैसा, और वो दूसरे किसी इंसान को बर्दाश्त ही ना कर पाए। मैं ऐसे भारत की भी कल्पना नहीं कर सकता जहां एक इंसान अपने त्योहार बनाने से पहले या अपनी भाषा बोलने से पहले या अपना नाम बताने से पहले 100 बार सोचे। मैं यहां पर तंज केवल हिंदू या केवल मुसलमान पर नहीं कस रहा, मैं यहां पर इस समय पर दोनों समुदायों के अंदर बैठे जाहिलों के ऊपर ये तंज कसने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें बुरा मानना है तो दोनों के दोनों समुदाय के लोग बुरा माने। मेरे ज्ञान से, आप लोग मेरे ज्ञान से, मेरे विचार, ज्ञान तो खैर मेरे पास है ही नहीं या बहुत कम है, मैं केवल और केवल उसे अर्जित करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरा एक विचार है जो विकसित हो रहा है। उस विचार से मुझे पहचाना जाए, ना कि मैंने किस तरीके के कपड़े पहने हैं या किस रंग के कपड़े पहने हैं। हो सकता है आज मैं तुम्हें किसी भगवा रंग में दिखाई दे रहा हूं और 2 दिन पहले मैंने हरे रंग का कुर्ता पहना हुआ था और मेरे पीछे जो स्क्रीन लगी है वो भी हरी है। वो एक अलग मैटर है कि वो हरी रंग की स्क्रीन के ऊपर दूसरी आजकल आपको फोटो नजर आ रही होगी। मैं किसी रंग से चिढ़ना नहीं चाहता, मैं किसी की वेशभूषा से चिढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना ही चाहूंगा कि कोई दूसरा भी मुझे मेरी वेशभूषा देखकर मुझसे ना चिढ़े, और मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि कोई मेरा नाम या मेरी वेशभूषा देखकर ही मेरे से प्यार से बात करे या मेरे से नफरत से बात करे। मैं ऐसे भारत की उम्मीद करता हूं और मेरे हिसाब से मेरे जैसा हर वो इंसान जो भारत के उज्जवल भविष्य की उम्मीद करता है वो ऐसा ही चाहेगा। मैं जानता हूं मेरे कमेंट बॉक्स में मैं जब पढ़ता हूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारों को मैं संघी लगता हूं और बहुत सारों को मैं क्या नाम है लिब्रांडू टाइप का एक वर्ड यूज करते हैं वो, या फिर गोदी मीडिया, पता नहीं कैसे कैसे शब्द यूज करते हैं, वो लगता हूं। देखिए आपके अपने विचार हैं, लेकिन उस विचार को अगर आप जो है लॉजिक और रीजन के ऊपर नहीं तोलोगे, तार्किकता, तर्क संगतता के ऊपर नहीं तोलोगे, तो आप किसी काम के नहीं है। आप में और एक जाहिल में कोई फर्क नहीं है। देखिए आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति को, हाँ इसमें मैं कटघरे में दोनों को खड़ा करना चाहूंगा। यदि आपका धर्म केवल और केवल अपने धर्म को सुप्रीम मानता है और दूसरे किसी भी धर्म को नकार देता है या यूं कहता है कि केवल और केवल मेरा अल्लाह है और दूसरा जो है वो हो ही नहीं सकता या है ही नहीं, और मेरा ही पैगंबर है और दूसरे का है ही नहीं, तो आप यकीन मानिए आप कहीं ना कहीं रेडिकल सोच रख रहे हैं, आप कट्टरवादी हैं, आप इस भारत के दुश्मन हैं। और यहीं अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कहने मतलब अगर मेरे धर्म यानी हिंदू धर्म या मूर्ति पूजा ना करने वाला जो है वो इस देश में रह ही नहीं सकता, पाकिस्तान चले जाओ, तो समझ लीजिए आप भी उतने ही कट्टर हैं जितना आपकी विचार को नकारने वाला इंसान कट्टर है। देखिए कभी भी समझ लीजिएगा रेशनैलिटी, अगर दुनिया में इस ईश्वर ने इंसान एक नहीं बनाया तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि विचार भी एक नहीं हो सकता, और अगर विचार एक नहीं हो सकता तो विश्वास भी एक नहीं हो सकता, और अगर विश्वास एक नहीं हो सकता तो किसी एक विचार को सभी के ऊपर थोप देना सही बात नहीं है। यह बिल्कुल ऐसा ही, और यहां थोपने के साथ साथ अगर भले ही आप अभी नहीं थोप पा रहे, लेकिन अगर आप ऐसा विचार रखते हैं कि जिस दिन हमारी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो और हम इनके ऊपर अपना विचार थोपेंगे या कन्वर्ट करवाएंगे, तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि आप इस भारत के दुश्मन हैं। वहीं अगर आप इस समय पर संख्या में ज्यादा हैं और दूसरे को धर्म परिवर्तित करवा के उसे अपने फोल्ड में लाने के बाद अपने आप को विजयी और गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो इसका मतलब भी यही है कि आप भी उतने ही भारत के दुश्मन हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि भारत में गद्दारों की पहचान क्या है। असलियत में इस देश के अंदर एक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति के ऊपर, जोधपुर के अंदर स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति के ऊपर भगवा रंग का झंडा लहराने वाला भी उतना ही गद्दार है जितना उस झंडे को उतारकर हरे रंग का झंडा फहराने वाला इंसान गद्दार है।
भगवे के लिए पत्थर चलाने वाला भी गद्दार है और हरे रंग के लिए पत्थर चलाने वाला भी गद्दार है। ये दोनों के दोनों गद्दार हैं, ये दोनों के दोनों भारत के दुश्मन हैं। वो कैसे हैं वो बताता हूं। जब आप अपने धर्म और अपने धर्म या मजहब के लिए, अपने रंग के लिए, मजहब के लिए जो रंग बनाया उसके लिए अगर आप दूसरे को मारते हैं और अपना झंडा गाड़ रहे हैं, यानी अपना वहां पर दावा ठोक रहे हैं, अपना दबदबा ठोक रहे हैं, तो ये जाहिल अनपढ़ गवार असलियत में समाज में भेदभाव उत्पन्न कर रहे हैं, समाज में एक विभाजन उत्पन्न कर रहे हैं। दे आर क्रिएटिंग अ डिवाइड इन द सोसाइटी। व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ डिवाइड, जब आप समाज के अंदर एक विभाजन उत्पन्न करते हैं, समाज के अंदर एक विभाजन की रेखा खींचते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप अपनी सरकारों से लेकर हर मामले में अपने जो धर्म है, अपनी जाति है, उसके आधार पर तौलना शुरू करते हैं। और जब आप अपने धर्म, अपनी जाति के आधार पर हर चीज को तौलना शुरू कर देते हैं, तो उसका सीधा सीधा असर यह होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर विभाजन कर रहे हो, और वो भी ऐसे समय में जब दुनिया जो है वो विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। विश्व युद्ध की तरफ जब आप बढ़ रहे होते हैं, तो आपको अपने विश्व युद्ध या इस तरीके की बड़े संकट की तरफ जब दुनिया बढ़ रही होती है, तो ऐसे में हमें हमारे इतिहास को उठाकर पन्ने पलटकर देख लेना चाहिए कि हम हारे क्यों। जब भारत में, और मैं किसी इस्लामिक आक्रमणकारी का नाम नहीं ले रहा, जब भारत पर शक कुषाणों का हमला हुआ, उस समय भारत विभाजित था। जिस समय भारत पर हूणों का हमला हुआ, उस समय भारत विभाजित था। जिस समय भारत पर गजनी का क्या नाम है, मोहम्मद बिन कासिम का हमला हुआ, उस समय भारत हिंदू, बौद्ध, जैन और जाति व्यवस्था में विभाजित था। जब गजनी का हमला हुआ, तो शर्म की बात है, ये जो गजनी था, ये भारत के अंदर अफगानिस्तान के छोटे से कस्बे का एक छोटा सा सरदार, जो धर्म और लूट के नाम पर अपने साथ 20,000 के करीब लुटेरों को, 20,000 लुटेरों को अपने साथ इकट्ठा करता है, और वो 17 बार भारत पर आक्रमण करता है, और जीतते जीतते सोमनाथ के मंदिर तक पहुंच जाता है, और सोमनाथ के मंदिर को लूटकर वहां पर शिवलिंग को तोड़कर अपने साथ ले जाता है। और यहां का विभाजित समाज, बिखरा हुआ समाज, आपस में सर फोड़ता हुआ समाज कुछ नहीं कर पाता। यहां इसी तरीके से जब गौरी आता है, तो जब गौरी के सामने पृथ्वीराज चौहान हारते हैं 1192 के अंदर, उस समय पर जयचंद चुपचाप खड़ा हुआ तमाशा देख रहा था और बाहरी को समझ नहीं पा रहा था, अपनी व्यवस्था को नहीं समझा। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद जब वो बख्तियार खिलजी नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज को हरा के और महज 18 आदमी जाके बंगाल को जीत लेते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि देश विभाजित था, डरा हुआ था, घबराया हुआ था, किसी पर भरोसा नहीं था, विचार का मजबूत नहीं था, विश्वास का मजबूत नहीं था। नतीजा क्या, महज 18 बंदों के सामने पूरा बंगाल हार गया। सेन वंश का शासक भाग जाए घबरा के, वो इसलिए नहीं कि ताकत में कम था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि कौन विश्वासघात कर लेगा। वो तैयारी नहीं कर पाए, वो अपने साथ लोगों को जोड़ नहीं पाए। विभाजित समाज था, बटा हुआ समाज था, अलग अलग जातियों के नाम पर बटा हुआ समाज था, अलग अलग जातियों के नाम पर बटा हुआ समाज था। आक्रमणकारी आए, हरा दिया। इसी तरीके से जब बाबर आया, तब भी आपके यहां बटा हुआ समाज था। बहुत मुश्किल से राणा सांगा को सारे राजपूत इकट्ठे करने पड़े, और जितने यहाँ के भारत के अंदर रहने वाले मुस्लिम शासक भी थे जो इस समय तक पिछले 300 साल से रहते रहते भारतीय हो गए थे, उनको भी हरा दिया। वो भी साथ नहीं दे पाए, वो कंफ्यूज हो गए। पूरा का पूरा ये जितने भी लोधी और अफगान थे, ये कंफ्यूज हो गए कि इस्लाम के साथ जाएं या देश के साथ जाएं। इस्लाम के साथ जाने वाले थे और देश के साथ जाने वाले थे। इन मुगलों ने इस्लाम के नाम पर सबको मारा पकड़ के, सबको मारा पकड़ के, एक को नहीं छोड़ा। अब आप अंदाजा लगाइए, बाबर राजा था ना, अगर ये देश के नाम पर लड़ रहे होते, धर्म के नाम की जगह देश के नाम पर लड़ रहे होते, तो शायद बाबर भारत के अंदर कदम भी ना रख पाता। यानी यहां पर वो
शेरशाह सूरी से लेकर बाकी जितने भी शासक थे वो कंफ्यूज हो गए इस्लाम और देश के नाम पर। उन्होंने कंफ्यूज होकर जब बाबर ने खानवा की लड़ाई में जिहाद का नारा दिया, वो पहले तो राणा सांगा के साथ खड़े हुए हैं खानवा की लड़ाई में देश के नाम पर, और जैसे ही बाबर ने जिहाद का नाम दिया वो कंफ्यूज हो गए और बाबर का राणा सांगा का साथ छोड़ दिया और साइड में जाकर खड़े हो गए। राणा सांगा को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं सुखी तो ये अफगान भी नहीं रहे। उसी शेरशाह सूरी को हुमायूं से लड़ना पड़ा और उसी हुमायूं जो बाहरी था उस टाइम पर, उसी हुमायूं ने आकर इनको हराया। इसी तरीके से आगे भी अगर आप देखते हैं तो अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से औरंगजेब ने भी भारत के अंदर विभाजनकारी नीतियां पैदा करी और देश का बंटाधार किया, और उसके बाद भारत जो है वो विभाजित समाज और विभाजित राजनीति की वजह से आगे खड़ा हुआ था। अंग्रेज आए, 1757 में प्लासी की लड़ाई के अंदर जीतना शुरू किया और 1803 में दिल्ली पर कब्जा करके पूरे हिंदुस्तान के मेनलैंड के ऊपर अपना झंडा गाड़ दिया। महाराजा रंजीत सिंह को भी ब्रिटिशर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। सोच कर देखिए, ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या रही है कि हम लोग कभी भी किसी भी सूरत में एक नहीं हुए। और जब जब हमारा विभाजित समाज था, तब जब हमारा देश एक था, यूनाइटेड था, कब? जब सिकंदर आया। सिकंदर की हिम्मत नहीं पड़ी झेलम नदी पार करके भारत के अंदर मेनलैंड में एंटर कर जाए, हिम्मत नहीं पड़ी। धनानंद बहुत ताकतवर था, घबरा गया था, इस सिकंदर की सेना ने विद्रोह कर दिया था। वही एक कारण था कि बहुत सारे ऐसे आक्रमणकारी आए जिनको भारत जब यूनाइटेड था, मारा पकड़ के उन लोगों को और भगा दिया। जब भारत के अंदर, वही सीधी सी बात है, अरब मोहम्मद बिन कासिम के बाद जब अरब्स ने सिंध और मुल्तान के ऊपर कब्जा कर रखा था, भारतीय इकट्ठे खड़े हुए, राष्ट्रकूट और प्रतिहार राजा इकट्ठे खड़े हुए, अरबों को ऐसा मार के भगाया। उसके बाद अरबों ने हिंदुस्तान का नजारा तरफ आंख करके नहीं देखी। उसके बाद वो स्पेन तक तो चले गए, इंडिया में नहीं आए। मेरी इस बात को समझिए कि हम जिस मुसीबत की तरफ बढ़ रहे हैं, दुनिया की परिस्थितियां बढ़ रही हैं, ऐसी परिस्थितियों में विभाजित समाज कभी भी एक होकर खड़ा नहीं हो सकता और विभाजित समाज को आपस में लड़वाकर देश को अंदर से खोखला करके, देश को अंदर से कमजोर करके आसानी से हराने की दुश्मन की चाल कामयाब होते हुए नजर आती है। इसलिए भारत हार रहा है। जब हम केवल और केवल एक झंडा लगाने के नाम पर, जब हम किसी का झंडा हटा के अपना झंडा लगा रहे हैं, तो वो भी देश का अपमान है। हमारा सिर्फ एक झंडा है और वो है तिरंगा। अगर हम तिरंगा झंडा नहीं लहरा पाते या तिरंगा झंडे का सम्मान नहीं कर पाते, तो जाहिलों, तुम जीवन में किसी भी तरीके से कामयाब नहीं हो सकते। और मैं हर उस इंसान को कह रहा हूं जो तिरंगे से ऊपर अपने किसी भी दूसरे XYZ झंडे और अपनी हमारे संविधान की किताब से ऊपर किसी भी XYZ किताब को रख रहा है। मेरे लिए वो किताब XYZ ही है। मेरे लिए सबसे पहली और अंतिम किताब संविधान है। संविधान के अनुसार चलूंगा, संविधान को समझ में आएगा वो करूंगा। लेकिन आप मेरी नजर में जाहिल हैं और देश को हरा रहे हैं। हर वो इंसान जो झंडे के नाम पे, किताब के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे लड़ रहा है, वहां केवल और केवल भारत हार रहा है। जोधपुर में, कैराना में, जोधपुर में, करौली में, क्या नाम है, जहांगीरपुरी में या कहीं पर भी दंगे हो रहे हैं, वहां पर केवल और केवल भारत हार रहा है। और ये वो लोग हैं जो भारत के दुश्मन हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष के क्यों ना हुए। मेरे हिसाब से हमारे हर धार्मिक जलूस के अंदर भी, जलसे के अंदर भी, जो भी हमारे यहाँ धार्मिक आयोजन हो, वहाँ धार्मिक झंडों की जगह केवल और केवल तिरंगा झंडा लहराया जाए तो हमारी 10 में से 9 समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। बाकी केवल हमारी वो समस्याएं बचेंगी जिनसे अगर हम लड़ लें तो दुनिया में हमसे बड़ा सुपर पावर कोई बन नहीं सकता। तो दोस्तों, मेरे लिए तो भारत हार रहा है। जोधपुर में हारा, नंदनगरी में हारा, जो झारखंड था उसमें हारा, गुजरात में हारा। इस समय पर कहीं पर भी देखेंगे तो जहां हिंदू मुसलमान या कोई भी दो, पठानकोट में हारा, पटियाला के अंदर हारा।
हर उस जगह पर जहां देश लड़ रहा है धर्म या जाति के नाम पर, वहां देश जहां हिंदू मुसलमान या हिंदू सिख लड़ रहा है, या खालिस्तानी और नॉन खालिस्तानी लड़ रहे हैं, खालिस्तानी नॉन खालिस्तानी में तो खालिस्तानियों को हराना पड़ेगा। खालिस्तान का समर्थन करने वाला गद्दार है, मारो उसको पकड़ के। देखा मैं भी कम से कम मैं बुद्धि पकड़ के सवाल तो पूछ लेता हूं, बेटा तू एक बात है ये बता, इसको सही में भिंडरवाला को तुम भगवान कैसे मान सकते हो यार? वो एक आतंकवादी था, वो देश के बंटवारे की बात कर रहा था। अगर मेरे देश के बंटवारे की बात मेरे पिताजी भी अगर कर रहे होते तो वो भी मेरे लिए आतंकवादी थे। अगर मेरा भाई करेगा तो मैं उसको पकड़ के मारूंगा। देश एक है, और अगर हम इस बात के ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकते तो हम इकट्ठे कभी रह भी नहीं सकते। आप खालिस्तान को पूछ रहे हो, खालिस्तान के मानने वाले वो भिंडरवाला को पूछ रहे हो। मैं तो बंगला साहिब के अंदर जाकर एक बार पूछ लिया था, हालांकि वहां पर वो प्रबंधक कमेटी के कुछ मेंबर्स आ गए, उन्होंने मामले को सेटल करवाया कि ये आप घुसा कैसे रहे हो, ये बताओ। ये रियलिटी है, इसका अपोज करो और खुल के अपोज करो। और सबसे ज्यादा अपोज इन खालिस्तानियों का सिखों को करना चाहिए। हाथ जोड़ के निकलने का तो मतलब ही नहीं है। और सिख तो बड़ी वॉरियर कम्युनिटी है, वो कैसे लड़ सकती है इनसे? देश को तोड़ने वालों के सामने हिंदुस्तान अगर एक है, और जिस समय पर हिंदुस्तान बहुत विकट समस्याओं के अंदर था, उस टाइम सिखों ने अगर तलवारें ना उठाई होती तो हिंदुस्तान बर्बाद हो चुका होता। अब्दाली के आक्रमणों का सबसे ज्यादा मुकाबला अगर किसी ने किया तो सिखों ने किया। जिस टाइम मराठे घायल थे, अब्दाली की औकात दिखाने के लिए सिख खड़े हुए थे। मराठे जब घायल थे, मराठा साम्राज्य जब घायल था, उस समय सिख खड़े हुए थे पूरे के पूरे हिंदुस्तान को बचाने के लिए, और अब्दाली को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो पाई। तो दोस्तों मेरा जो मानना है वो यही है, इस समय हिंदुस्तान हार रहा है। और जोधपुर से लेकर जहां पर भी आप देखेंगे, जहां हमारे देश के लोग धर्म और जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, इस समय पर धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, वो केवल और केवल भारत को हरा रहे हैं। और सच में भारत हार रहा है। अब वो होगा कैसे, उसे सही कैसे करोगे, उसका सॉल्यूशन यही है, तिरंगे का इस्तेमाल और संविधान का पालन। धन्यवाद।